गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। टिग्नोमेट्री की सीरीज़ के अंदर आपकी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं। तो नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट टाइप जो है, आज भी अपना टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण रहेंगी। एक क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2-2, 3-3 अप्रोच बताई थी कि क्वेश्चन को आप मेथड से कैसे कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके कैसे कर सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए पहले कुछ असाइनमेंट है, तो पहले मैं आपको असाइनमेंट करवा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और जो भी चीज़ आप जैसे वीडियो को देखते हो, आप ये देखा गया है कि जितने बच्चे देखते हैं उसका 1/4 भी बच्चा लाइक और शेयर नहीं करता। इसको लाइक शेयर तो पता नहीं आप अपने हिसाब से करते होंगे, भैया आप देखते हो कम से कम उसको लाइक ज़रूर किया करो। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आपकी सारी सिरदर्दी हमने ले ली है। आप बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम हुए हैं, CHSL का एग्ज़ाम हुआ है, अदर एग्ज़ाम हुए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर इसके रिव्यू देखा करो। बच्चों के ये आया कि सर जो आपने पढ़ाया है सारे का सारा वही पेपर आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ आपकी। तो इसका मतलब ये क्या है कि अगर आपको विश्वास है, अगर आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू अगर आप जुड़े हुए हैं, जिस दिन एक्चुअल में पता उस चीज़ का तब लगता है जिस दिन अपने पास लास्ट में एग्ज़ाम के अंदर आपके पास पेपर आपके हाथ में होगा। कहने को तो कोई भी कुछ भी कह देगा कि मैं हमारा ऐसा है, हम ऐसा पढ़ाते हैं। एक्चुअल में जो रियलिटी है वो तब क्लियर होती है जब एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हैं और 95% क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो क्वेश्चन आपके देखे हुए होने चाहिए। मैं आज भी ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको NTPC में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आप इतना कर रहे हैं तो इतना तो आपकी तरफ से बनते हैं कि कम से कम उसको लाइक और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास बेस्ट एजुकेशन चैनल पहुँचे। हमारा एक ही ड्रीम है कि आने वाले टाइम के अंदर इसको बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना है, और ये आपके सहयोग के बिना अधूरा है। आप इतना ही काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो कुछ असाइनमेंट मैंने आपको दिए थे, पहले उसे डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। ये कह रहा है एक्स की वैल्यू जो है, देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के मैं 2-2, 3-3 अप्रोच बताऊंगा। इसमें भी बताऊंगा कि ताकि आपको क्लियर हो। 6 ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, लेकिन हर क्वेश्चन को अपने 2-2 तरीके से तो करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू जो है वो है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और यहाँ से जो रिजल्ट आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रिजल्ट आपसे पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है इसके वो है x-1। ऑप्शन जो है वो क्या है, x-1। एक है 1/x, फिर इसके बाद 1/x+1, और यहाँ जो रिजल्ट है वो है 1/1 - x। ये हाजीपुर के अंदर 2014 का क्वेश्चन है। देखिए आप क्या है, सबसे पहले देखो आपको टिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो ये वो टाइप है जिसके अंदर मैक्सिमम बच्चों को रहते हैं डाउट। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है तो आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। नॉर्मल लाल बटा कक्का के क्वेश्चन, स्पेशल एंगल के क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री के तो हर कोई कर लेता है। यहाँ से एक डिफरेंस स्टार्ट होता है। अब आप देखो, अगर अपने मेथड से करें, अगर इस क्वेश्चन को मान लो मेथड से करें तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, मेथड में कोई भी क्वेश्चन हो मेथड से तो होगा ही होगा। एक्स की वैल्यू क्या है, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर ये 1 माइनस साइन थीटा है तो अपने को मल्टीप्लाई करना है, माइनस है तो प्लस से, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ कितना है 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या हुआ, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर अपने अरेंज करें तो x की वैल्यू यहाँ से आई कोस थीटा, ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा, और ये वैल्यू होगी आपकी कोस स्क्वायर थीटा। देखो ये कट गया आपस में। अब ये कटा तो 1 प्लस साइन अपॉन कोस, देखो 1 प्लस साइन अपॉन कोस, ये अपनी वैल्यू चल रही है यहाँ से। देखो आप 1 प्लस साइन अपॉन कोस, अगर आप इसको ध्यान से देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कोस अपॉन 1 प्लस साइन, जस्ट इसका उल्टा देखो, कोस ऊपर है 1 प्लस साइन नीचे है। अगर ये x है तो इसका मतलब ये वाला जो रिजल्ट हुआ वो किसके बराबर हुआ, ये रिजल्ट हुआ आपका 1/x। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ये मैंने आपको बताया मेथड से, ये तो मेथड से हो गया। अगर इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके करते तो आप कैसे करते, अगर इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके करते तो
थीटा का मान कुछ भी रख दो, जैसे मान लो थीटा का मान अगर अपने यहाँ 0 रखें, 0 रख सकते हैं आप, 90 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो आप देखो कि थीटा का मान आपके दिमाग में क्या आएगा, 0 डिग्री, फिर आएगा 30, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60, फिर आएगा 90। आपको ऐसा कोई भी मान नहीं रखना जिससे क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट हो जाए। 90 पर अगर ये 1 है तो 1 - 1 0 हो गया, अगर नीचे वाले 0 है तो ये क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो 90 नहीं रखेंगे। अब अपने वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री। मान लो 0 डिग्री आपने रखा, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से x का जो रिजल्ट आया कोस 0 तो 1 हो गया, साइन 0 0, तो 1 - 0, तो ये रिजल्ट कितना आया 1। यहाँ से अगर y का मान देखें तो यहाँ से ये रिजल्ट पूछा, ये तो y है ही नहीं, ये रिजल्ट पूछा आपसे, तो कोस 0 हो गया 1 और 1 + 0, तो a का रिजल्ट आना चाहिए। अब आप ऑप्शन रीड करो, फर्स्ट ऑप्शन में अगर x का मान अगर अपने रखें, x का मान यहाँ से कितना आया 1, अगर यहाँ वैल्यू रख दें अपने x = 1, तो 1 - 1 कितना हो गया 0, ये ऑप्शन गलत हो गया। नीचे कितना आया 1/x का मान 1, 1/1 1 होगा, ये कितना हुआ 1/2, ये रॉन्ग हो गया। नीचे नंबर आपका क्या आ रहा है 0। अब देखो दिमाग लगाओ, अगर ऑप्शन आपका इनफाइनाइट है तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका यहाँ आंसर कितना आ गया 1/1 मतलब 1। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, मेथड से तो कर ही सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आप इसके अंदर मैजिक नंबर भी रख सकते थे, जो मैंने आपको 343 554 बताया था वो भी रख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे, जो आपको लगे कि टाइम जिसमें कम लगेगा वो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नोट सेकंड क्वेश्चन देखिए आप क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 + कोस थीटा प्लस 1 + कोस अपॉन साइन। इसके ऑप्शन है टेन थीटा, दूसरा इसके अंदर कोट, फिर है 2/sin और यहाँ है 2/cos। देखो समझो आप, अब आप देखो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपको मैजिक नंबर से बता सकता हूँ, आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप 0 मत रखना क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन इनफाइनाइट हो तो नहीं चलेगा, ऑप्शन हो तो चल सकता है। क्लियर? मान लो अपने मैजिक नंबर से करते हैं, अलग अलग अप्रोच से क्वेश्चन कर लेते हैं। मैजिक नंबर से किया, मैजिक नंबर हमारे पास क्या है, मैजिक नंबर है 343 और यहाँ जो नंबर आएगा वो क्या है 554। हमें पता है ये मान किसका है साइन का, और ये मान किसका है कोस का, ये मान आपका किसका है टेन का। साइन कोस और ये टेन तीन ही यूज होंगे, और ये उल्टा क्या है कोट, और ये आपका कोसेक का सेक है। वैल्यू रख दो आप, साइन थीटा का मान 3/5, अब वैल्यू भी पुट कर सकते थे इसके अंदर। ये तो मैजिक नंबर है, जो आपका चॉइस टिग्नोमेट्री टू टिग्नोमेट्री है या टिग्नोमेट्री टू कांस्टेंट है तो भी मैजिक नंबर रख सकते हैं। देखो 3/5 1 + कोस थीटा का मान 4/5 प्लस 1 + ये नंबर इधर आ गया, देखो आप 1 + 4/5, ये नंबर इधर चला गया 3/5। इसका 5 एलसीएम इसके 5 एलसीएम से कट गया, 5 और 4 9 हो गया, ये रिजल्ट आया आपका 3/9। ये कट गया आपस में। अगर ये 3/9 है तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, तो ये नंबर आपका 9/3 है। ये कितना हुआ 1/3, ये हुआ 3, तो 3 + 1/3, 3 से 1/3 मतलब 10/3। अब आपको ये देखना है कि ऑप्शन में 10/3 किस में आ रहा है। मैजिक नंबर में देखो 10 का मान यहाँ रखो, देखो 3/4, ये 10/3 नहीं है, ये इसका उल्टा हो गया 4/3, ये नहीं है। 2/sin, साइन कितना है 3/5, 5 ऊपर चला गया। देखो अब आपके सामने ये रिजल्ट 10/3 आ गया, ये हो गया आपका। कोस के हिसाब से 2/cos, कोस की वैल्यू कितनी है 4 और यहाँ कितना है 5, ये तो आपका 5/2 हुआ, तो ये आपका ऑप्शन हुआ रॉन्ग। इसका मतलब आप मैजिक नंबर से भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये वैल्यू पुट करो आप, 0 मत करना, कोई भी रख लेना, उससे भी आ जाएगा। आप एलसीएम लेके करोगे तो उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए इसे। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप क्या है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस कोस। यह नंबर है 10 + कोट, यहाँ आगे मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है 10 + कोट। इसके ऑप्शन है
1 सेक थीटा, या कोई भी ऑप्शन मान लो। अब मान लो कि इस क्वेश्चन को मुझे आपको मेथड से समझाना है, आप वैल्यू पुट कर दो तो भी हो जाएगा, अलग अलग तरीके से समझते हैं वैल्यू। अगर अपने मेथड से करें इस क्वेश्चन को, तो जब मैंने आपको ये बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाते हो तो दिए गए क्वेश्चन को आप साइन कोस में बदल दो। कोसेक थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन। साइन तो ऑलरेडी साइन है, इसको क्या चेंज करोगे आप, अपॉन 1। ये कितना हुआ, 1 अपॉन कोस माइनस कोस, और ये नंबर हुआ आपका साइन अपॉन कोस प्लस कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन। साइन थीटा एलसीएम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा एलसीएम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये इधर चला गया, ये इधर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये रिजल्ट हुआ 1। ये रिजल्ट कितना हुआ, 1। अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, कोस स्क्वायर अपॉन साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये कितना हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये रिजल्ट हुआ 1 अपॉन साइन इंटू कोस। देखो इसको सॉल्व करें, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ये कट गया, कोस 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 स्क्वायर ये कट गया, आंसर कितना आया, 1। अब आप देखो कि ऑप्शन में कौन सा है, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है, x की वैल्यू है साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, y आपको दे रखा है क्वेश्चन में साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, z का मान दे रखा है कोस ए। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वैल्यू रख दो आप एक्स का, ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये तो हो गया एक्स। वाई का मान क्या है, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, जेड स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर ए। क्लियर है। अब आप देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए कॉमन आया, यहाँ क्या बचा, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हुआ, कोस स्क्वायर ए, थीटा मतलब कोई भी एंगल। अब ये थीटा है, दोनों सेम है, तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा आपका, ये रिजल्ट हो जाएगा 1। जैसे ये 1 हुआ, ये बचा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये भी फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना आएगा, 1। अब आप आइडिया लगा लो कि कितने सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नोट करो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का रिजल्ट आपको बताना है। इसके ऑप्शन है साइन थीटा इंटू ये क्या है, कोस 1 और 0। ये 2016 29 अप्रैल का क्वेश्चन है। देखो इसको दोनों तरीके बता देता हूँ, मेथड से अगर करना है, देखो कोस स्क्वायर की जगह अपने लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, पहले मेथड से डिस्कस कर लेते हैं। और ये कितना हो गया, 1 प्लस साइन, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार माइनस या एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये किससे कट जाएगा, 1 प्लस साइन से, ये आपस में कट गया। यहाँ जो रिजल्ट आया 1 माइनस माइनस का एक, माइनस माइनस प्लस साइन, ये आपस में कट गया। आपका यहाँ आंसर कितना आया, साइन थीटा।
अभी आ गया साइन थीटा। मान लो कि आपको क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके करना है, मान लो वैल्यू पुट करके क्वेश्चन करना है, तो आप कुछ भी रख दो इसके अंदर। थीटा का मान मान लो अपनों ने रखा मान लो 0 डिग्री। पहले तो कम से कम इन दोनों में तो फिल्टर हो ही जाएगा। थीटा का मान अगर आप 0 डिग्री रखोगे तो कोस 0 1 होता है, तो ये हो गया 1 माइनस कोस 0 1, और ये साइन 0 0, तो 1 में से 1 गया 0। अब 0 आना चाहिए, 0 के हिसाब से साइन 0 भी सही है और ये 0 भी सही है, तो ये ऑप्शन आपके रिजेक्ट हो गए। अब आप 90 डिग्री रख दो, क्योंकि 90 में ये रिजल्ट 1 आएगा और ये 0 आएगा। अब थीटा का मान आपने रखा 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, 90 डिग्री रखोगे तो कोस 90 हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0। अब 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 आएगा, तो यहाँ रिजल्ट आया 1। अब 90 डिग्री रखने पर ये रिजल्ट तो आपका 0 है, तो यहाँ आप बता सकते हो कि आपका आंसर कितना आएगा, साइन थीटा। अब उम्मीद करता हूँ कि इतने मैंने आपको क्वेश्चन बताए। ज़्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता, क्वेश्चन की एक्चुअल में अपने को डेप्थ पता होनी चाहिए कि इस जगह पर आपको ये अप्लाई करना है, ये मेथड होगा, इस जगह पर आपको मैजिक नंबर रखना है, कौन सी सिचुएशन रखें कि तम जो समय है, टाइम जो है वो कम लगना चाहिए। नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। ये लिखा हुआ है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का रिजल्ट, ये अंडर रूट में है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी यहाँ साइन आ जाएगा, कभी यहाँ कोई और फंक्शन आ जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, अपने यहाँ माइनस है ना, तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या होगा, 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस। ये क्वेश्चन आपको साइन में भी मिल सकता है। देखो आप, सेम नंबर है 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस, इसको x मान लो आप, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट है, तो वो कट गया, x आ गया, मतलब 1 प्लस कोस। अब यहाँ दिमाग लगाओ आप, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हुआ 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये हुआ 1 माइनस कोस स्क्वायर, जो रिजल्ट क्या है, साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर है और अंडर रूट है, तो ये स्क्वायर कट गया, तो यहाँ कितना आ गया, साइन। अब आप देखो कि क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करो, 1 अपॉन साइन क्या हुआ, कोसेक, प्लस ये कितना हुआ, ये हुआ आपका कोट। अब रीड कर लो आप कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। नोट करो इससे। तो कल अपनों ने जो डिस्कस किया था वो किया था साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। आज जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, 1 पे डिस्कशन करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। तीसरी आइडेंटिटी जो है सर्व समीका, 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आपका कितना आ रहा है, 1। ये रिजल्ट कितना आ गया, 1। तो आज का डिस्कशन अपना इन 2 पे है। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन बनाए अपने, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से देगा। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रिजल्ट है 5, और आपसे पूछा जाए कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 6 के 6 फंक्शन में कोई भी पूछ सकता है। मान लो उसने पूछा साइन, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है, एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अब आप देखो कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1। इसका मतलब अगर यहाँ माइनस कर दें, सेक माइनस 10 कर दें, तो यहाँ 5 का 1/5 होगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया 1। लेकिन मैं ये पहला क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, जबकि इस स्टेप को लिखना नहीं है आगे इस तरह के क्वेश्चनों में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस और एक बार क्या है, माइनस। ये रिजल्ट कितना है, 1। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान यहाँ कितना है, 5। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ डिवाइड कर दोगे तो आपके पास रिजल्ट आया सेक थीटा माइनस टेन थीटा का रिजल्ट आया 1/5। इसको आप मान लो फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए
कि अगर सेक माइनस कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम लिखा जाएगा 5 का 1/5। अगर मान लो यहाँ 3/2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2/3 आएगा। अगर यहाँ x/p लिखा हुआ है तो यहाँ p/x आएगा। क्यों? अगर अपने मल्टीप्लाई करें a + b a - b तो a² सेक स्क्वायर माइनस b² tan स्क्वायर, और यहाँ कितना रिजल्ट हुआ 1। यही सेम क्वेश्चन आपका कोसेक और कोट में बन सकता है, लेकिन ये साइन कोस में नहीं बनेगा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि a² + b² का कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आपके पास ये दो बने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर अपने जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को अगर अपने जोड़ दें तो -10 + 10 कैंसिल हो गया, आपके पास सेक कितना आ गया 2 सेक थीटा आ गया। 2 सेक थीटा का जो रिजल्ट है वो 5 + 1/5, ये देखो 5 + 1/5, इसको कैसे रीड करेंगे 25 और ये कितना हुआ 26/5, ये आपस में कट गया, ये कितना आ गया 13। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में एक फंक्शन आपको दे रखा है, अगर आपको ध्यान है लाल बटा कक्का का कंसेप्ट ध्यान है तो ये k/a होता है। ये आपका k है कर्ण, जिसे आप हाइपोटेन्यूस बोल सकते हैं। आप ये क्या है आपका आधार, जिसे बोलते हैं बेस। अगर ये 13 है ये 5 है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ये 12 है, जिसे आप बोल सकते हो लंब, और इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने लिखा है लाल बटा कक्का से। जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूँ मैं लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में हमें ये पता कि ये रिजल्ट सेक है और साइन पूछा और ये वाला रिजल्ट आपका साइन है। लेकिन बार बार नहीं लिखना, ये आपको याद होना चाहिए कि ये k/a है, ये आपका k है और ये a है, ये k है ये a है, ये आपका आधार है बेस है, क्योंकि थीटा आपका यहाँ बना हुआ है, और ये 13 है 5 तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 12 हुआ। कैसे हुआ 169, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर माइनस करो, 25 माइनस किया तो 144 का √12। अब जब आपने तीसरा साइड निकाल ली तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। यहाँ से साइन थीटा का मान कितना हुआ, साइन थीटा का मान हुआ यहाँ से लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मान लो कि सेम ऐसा क्वेश्चन मान लो मुझे इस पे बनाना है, देखो कैसे क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, बहुत इजी सा है, ये सारे चैप्टर इजी हैं। मान लो कि एग्जामिनर दे रहा है, यहाँ दे देता है कोसेक प्लस कोट, कोसेक प्लस कोट थीटा का मान दे दिया 4, और आपसे यहाँ पूछा है कि आप रिजल्ट बताओ कोस थीटा का। देखो आपको कैसे करना है, अब आपको ये वाला रिजल्ट नहीं लिखना है, ये वाला स्टेप हमें पता लग गया कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 है। अगर अपने यहाँ माइनस लिखें, इस जगह पर अगर अपने माइनस करें, यहाँ माइनस करें तो ये 4 का जस्ट उल्टा कितना लिखा जाएगा 1/4। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, दोनों को जोड़ दो आप, कोसेक कोसेक कितना हो गया 2 कोसेक, 4 + 1/4, 4 1/4, 16 और 1 17/4, ये इधर चला गया, ये आ गया 8। यहाँ से कोसेक थीटा का रिजल्ट कितना आ गया, यहाँ से ये रिजल्ट आ गया आपका 8। अब आप देखो कि कोसेक क्या है, कोसेक क्या है आपका k/l, क्योंकि ये मान कोसेक का होता है, ये मान किसका है k/l, ये k है और ये l है। ट्रिपलेट बना दो आप, देखो आप k क्या है आपका 17, l क्या है 8। ट्रिपलेट मैंने आपको बोला था कि आपको याद होने चाहिए, तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये आएगा 15। 95% केस में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट का ही आएगा। अगर नहीं आ रहा फिर आप इसको निकालो, 289 - 64, 225 का √ कितना आया 15। लेकिन जो चीज़ें बार बार एग्जाम में आती हैं तो बेस्ट है कि वो याद होनी चाहिए। अब कोस का मान क्या होता है, कोस का मान होता है आधार बटा कर्ण। सेकंड वाला पॉइंट देखो आप, आधार बटा कर्ण, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आया वो आया 15/17 फाइनल आंसर, क्योंकि ये आधार है, ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है। अब ये क्वेश्चन देखो आप, कोसेक और कोट में आ गया, ये क्वेश्चन आपका सेक और टेन में आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन आपका साइन कोस में नहीं आ सकता, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर होता है 1। नोट करो आप इसे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, इसी पर ही अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है मान लो 8, और आपसे पूछा है सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 प्लस 7 का रिजल्ट। अब आप देखो कुछ बातें मैथ्स के अंदर जो हर जगह लगेंगी, जब भी पावर 4 मिले और माइनस मिले तो आप इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना दो,
पूरे मैथ्स के अंदर आप कहीं भी अप्लाई कर लेना, पावर 4 स्क्वायर का स्क्वायर, तो इसको आप लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक बार प्लस और एक बार बनेगा माइनस, एक बार बनेगा माइनस माइनस। अब आप सोचो कि हमें पता है कि सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान है 8, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रिजल्ट तो हुआ आपका 8, ये हो गया 8। ये रिजल्ट एक सर्व समी का है, ये हमेशा रिजल्ट आपको कितना शो करेगा 1, एग्जामिनर उस हिसाब से बनाएगा। और यहाँ जो 8 इंटू 1 रिजल्ट कितना हुआ 8, प्लस ये 7 एक्स्ट्रा है, दोनों को ऐड किया, यहाँ फाइनल रिजल्ट कितना आया 15। अब मान लो कि ऐसा ही क्वेश्चन अपने को कोसेक और कोट में बनाना हो, मेरा ये मानना है कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं तो 100% है कि आपको करने भी आते हैं। अगर आपको करने आते हैं तो बस वही करने आते हैं जो आपने किए। चीज़ समझ में आ रही है ना बात? अगर आपको बनाने आते हैं, मान लो हर क्वेश्चन का अगर आपको डेप्थ पता है कि अपने को क्वेश्चन खुद डिज़ाइन कर सकते हो आप, इसका मतलब फिर सब्जेक्ट की नॉलेज तो है आपको। अगर आपने रटे हुए हैं फिर तो वही क्वेश्चन होंगे जो आपने किए। अब जैसे मान लो इस पे क्वेश्चन बनाना है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो सेम क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर प्लस वाली इंफॉर्मेशन देगा, माइनस तो अंडरस्टूड है कि एक है। अब वो क्वेश्चन देगा ऐसे इसके अंदर कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है मान लो 15, क्लियर। और आपसे पूछा है कोसेक की पावर 4 माइनस कोट की पावर 4 प्लस यहाँ वैल्यू दे दी 10। अगर आपको नॉलेज है, अपने पता है कि स्क्वायर का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का स्क्वायर, कोट स्क्वायर का स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस वाले का रिजल्ट 1 है, प्लस वाले का रिजल्ट 15 है, 15 और 10 कितना हुआ 25। मतलब ये क्वेश्चन आप 2-4 सेकंड के अंदर इसे टिक कर सकते हैं। सेम इसी कंसेप्ट पे मैंने किया है कि एक बार प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस, माइनस वाला रिजल्ट आपका 1 है, प्लस वाला 15 है, 15 इंटू 1 15, 15 और 10 कितना हुआ 25। लेकिन इसको मैं लिख देता हूँ कि अगर आप स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये वाला रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये कितना हुआ 10। ये अपने को पता है कि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर का रिजल्ट हमेशा क्या होता है 1। ये रिजल्ट आपको कितना दे रखा है, ये रिजल्ट आपको दे रखा है 15, तो 15 इंटू 1 तो हो गया 15 प्लस 10, तो फाइनल आंसर आपका जो क्वेश्चन में है वो कितना हुआ 25। नोट करो इसे। जैसे इस पे और प्रैक्टिस कराता हूँ, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन बनाना है इस पे, जैसे क्वेश्चन है सेक की पावर 4 अल्फा सेक स्क्वायर बीटा माइनस 10 की पावर 4 बीटा 10 की पावर 2 अल्फ़ा बराबर है 1। अब आपसे पूछा है सेक की पावर 4 बीटा, ये क्या है सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 10 की पावर 4 अल्फ़ा और 10 स्क्वायर बीटा का रिजल्ट। अब आप दिमाग लगाओ, देखो इस क्वेश्चन में ये सॉल्व कैसे होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, ये सेक और 10 में कब रिलेशन होता है, जब आपको पता है कि क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का रिजल्ट होगा 1। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आप बातचीत में टिक कर सकते हो बिना कुछ किए। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर कब आएगा, जब ये पावर इससे कटेगी। ये एक ही कंडीशन में कट सकती है, जब अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे। भाई अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, और माना कि ये दोनों थीटा के बराबर है, यहाँ हमने मान लिया ये और कोई एंगल है थीटा। अब सेक की पावर 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा, 10 की पावर 4 थीटा 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा, दोनों का रिजल्ट कितना आया 1। इसका मतलब अल्फा की जगह बीटा लिखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप अल्फा इस बीटा की जगह अल्फा और इस अल्फा की जगह अगर आप बीटा, इस अल्फा की जगह बीटा और इस बीटा की जगह अल्फा रख दोगे, तो ये वाला रिजल्ट आपको दोबारा से मिलेगा। ध्यान से देखो आप, और ये रिजल्ट क्या है, ये अपने आप में क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके कोसेक और कोट में डिजाइन कर सकते हैं कि यहाँ कोसेक होगा, यहाँ भी कोसेक होगा, यहाँ कोट, यहाँ कोट, कोसेक कोसेक कोट कोट,
तो भी रिजल्ट आपका कितना आएगा, 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नोट करो इसे। देखो ये क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, x कोस थीटा की वैल्यू है 3 और 4 टेन थीटा की वैल्यू है y। आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, और आंसर आपका थीटा से स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक्स वाई में आ रहा है रिजल्ट। देखो अगर पहले इसको मेथड से देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन का मेथड और वैल्यू पुट अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, मेथड तो होगा ही होगा। मेथड से ये क्वेश्चन कैसे होगा, मान लो यही से रिजल्ट अपने को लेके आना हो। अब आप सोचो कि टेन और कोस में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, लेकिन टेन और सेक का रिलेशन जरूर है। इसका मतलब कोस का उल्टा कर देंगे, सेक आ जाएगा। यहाँ से कोस थीटा का मान देखो आप सबसे पहले, ये कितना आया 3/x, और यहाँ से टेन थीटा का मान कितना आया y/4। क्लियर है। अगर कोस थीटा का मान 3/x है तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना आया, इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि सेक थीटा 1/कोस होता है, तो ये कितना हुआ x/3, और टेन थीटा आपका सेम है। ये क्यों किया, क्योंकि हमें ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट होता है वो होता है 1। वैल्यू पुट कर दो आप, सेक स्क्वायर थीटा x²/9 माइनस ये कितना हुआ y²/16, ये रिजल्ट कितना आया 1। अब आप ऑप्शन मैच करो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा आ रहा है। ऑप्शन नंबर आपका है सी ऑप्शन में ये रिजल्ट आ रहा है। अब आप मान लो कि आपको ऑप्शन सी हो गया। अगर आपको इसको वैसे करना होता, आप क्या करो, x और y का, x का मान निकाल लो, y का मान निकाल लो, जिस ऑप्शन में सेटिस्फाई हो जाए। अब मैंने इतने क्वेश्चन करवा दिए, इतना तो आप समझ ही गए होंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दे वो आपका आंसर है। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पूरा समझा दिया अच्छे से, और बाकी कल मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा। ये नोट करो आप एक बार। ये क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट जो आज के हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दिए गए। हर रोज़ वीडियो का टाइमिंग सुबह 10 बजे है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट दीजिए, और एक उम्मीद के साथ जुड़े रहिए। आप विश्वास होगा 100% आपको, अगर विश्वास है आपके विश्वास को ब्रेक नहीं किया जाएगा। ये आपको लास्ट में एग्ज़ाम टाइम में ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। तो कल नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं। ये आपको मैंने पूरा करवा ही दिया, तो ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।